मेरा नाम संदीप है। मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। हाय और संदीप जो भाई। हाँ संदीप भाई। हाय। हाय, ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर विचार है, आप संस्था की मदद आप भाइयों का साथ है, इसलिए आज के दिन शराब नहीं पिया। तो दोस्तों, अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदा हूँ दोस्तों। बहुत ही सुंदर अच्छा लग रहा है मुझे। आज ये फेलोशिप में आया दोस्तों की आभारी हूँ जिसने भी ये मैसेज दिया, जो भाई ने मुझे यहाँ पर लाया। एक्चुअली मुझे कोई चॉइस स्टेप नहीं हुआ दोस्तों। मेरी इच्छा थी, जो मेरी शराब से बदतर हालत हो रही थी, वो मेरे मिसेज देख रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी दोस्तों कहीं जाने की। और सीधी है वो, तो इसके लिए वो कहीं पर पूछ नहीं रही थी या कहाँ इनकी शराब कैसे लूं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मर रही थी दोस्तों, अंदर ही। इसका किया क्या जाए, तकलीफ कुछ थी नहीं। तकलीफ तो होती है, हर इंसान को होती है दोस्तों। शराबी जब घर पे आता है, भले ही वो मारे ना पीटे ना, घर पे कुछ ना करे, लेकिन आके तो सोता हूँ, तो जब घर पे आता हूँ तो आत्म शांति घर वालों की भी, मिसेज की, जो भी मेरे माँ बाप थे भाई की, उनकी भी आत्म शांति का भंग होती थी। लेकिन मुझे वो पता नहीं चलता, तो मैं आज उनका सबसे पहले तो मैं मिसेस का, मेरे लड़के का, जो दोस्तों मेरे साथ में रहते हैं, मम्मी पापा तो दूर रहते हैं, तो उन्होंने उस जो मैं मुश्किल की घड़ी थी उस समय मेरे साथ में खड़े रहे और मुझे छोड़ के गए नहीं, कि जो भी हुआ जो भी होगा वो हम सहन करती रही दोस्त। लेकिन लास्ट लास्ट में उसकी तबीयत खराब हो रही थी, देखा जा रहा था, मेरे मैं समझ रहा था, सब कुछ समझ रहा था, तो उसका बहुत आभारी है दोस्तों। आज मेरे साथ में खड़ी है, आज भी खड़ी है कर्जे का। और आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ दोस्तों, ईश्वर का आभारी हूँ, डॉक्टर बाल बाब बिलडब्ल्यू सर का आभारी हूँ दोस्तों, जो मेरे जैसे बेवड़े के लिए ये प्लेटफॉर्म बना के रखा है उन्होंने 1939 और आज तक चलता रहा आ रहा ये प्रोग्राम। और ऑल टाइमर का, जिन्होंने आज तक हमारे लिए दरवाजे खुले रखे दोस्तों, क्या जरूरत थी उनको पता नहीं, लेकिन मेरे जैसे शराबी को शायद उनको पता कि भाई कोई ना कोई आएगा। और दोस्तों ये चलते रहा सिलसिला, और मेरे तक यहाँ 2021 में मेरे पास में मिला, तो उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ दोस्तों। मैं कौन सर का आभारी हूँ, हर वो इंसान का आभारी हूँ जो दोस्तों मेरी जिंदगी में, मेरे जो सोसाइटी में मेरे, जो मैं गटर में गिरा था, वो गटर से उठाने वाले हर इंसान को, मैं इंसान का मैं आभारी हूँ दोस्तों। आज मुझे यहाँ पर, मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, ग्रेटिट्यूड है दोस्तों आज, क्योंकि मेरा आज का प्रॉपर डे, मुझे आज आज ही के दिन मैं वैसे तो मेरे दोस्तों सोब्रिटी डेट इसके पहले 15 दिन, 15-20 दिन पहले आके चले गई है, लेकिन वो मैं ना पकड़ते हुए, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 15 अक्टूबर को, तो मैं 19 अक्टूबर को यहाँ पर आया था बल्लरसा में। मेरी सोब्रिटी डेट वैसे देखा था तो 26 सितंबर है दोस्तों, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था 15 अक्टूबर को, यानी उसके बाद 15-20 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो कुछ लोगों ने, मेरे फेलोशिप के लोगों ने बोला था कि ये शराब पी के गिरा हुआ, तो मैंने उस टाइम वोल्ट टाइमर से बात की थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वोल्ट टाइमर से देवेंद्र भाई थे, उन्होंने बहुत मदद की दोस्तों मेरे सोसाइटी में, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ईश्वर है, ईश्वर का जो ईश्वर ने भेजा हुआ बंदा है, क्योंकि मुझे शराब करने वाला कोई इंसानी शक्ति मुझे कोई शराब से दूर नहीं कर सकती दोस्त, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ है। ग्रेटिट्यूड है उनके इनके लिए, क्योंकि मुझे वो जो, तो उनसे मैंने बात की थी इस चीज के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तो मैं क्या करूँ। क्योंकि उस टाइम दोस्तों मैंने स्पॉन्सर वगैरह नहीं लिए, तो मेरा कोई स्पॉन्सर से कोई ये नहीं था, तो मैं उनसे बात करता था, जो भी बात करता था, तो मेरे को उन्होंने बोला था कि भाई अगर संदीप, अगर 25, अगर तू ईमानदार है अपने आप में, अगर 20-22 दिन अगर तेरे जाते तो छोड़ दे, ठीक, लेकिन जिंदगी भर तू दाग लेके मत घूम, पत्थर लेके सर पे लेके मत घूम कि लोगों के मन में क्या है पता नहीं, तो वो लेके मत घूम करके। मैं दोस्तों, वो सोबर डेट मैंने 19 अक्टूबर पकड़ा, क्योंकि मैं 19 अक्टूबर को मैं बल्लारशाह में आया था, उस दिन से मैं सोबर हूँ। तो वो मैंने 20-22 जो जो 26 सितंबर की थी मेरी, मैंने वो उसको कैंसिल करके 19 अक्टूबर रखा है। तो बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था दोस्तों, पूरी तरह से टूटा था, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रीत्या पूरा टूट गया था। उसमें से दो चीजें सर दोस्तों, मैं इससे टूटा था कि शरीर शरीर पूरा खत्म हो गया था, और पैसा कुछ बचा नहीं था मेरे पास में लास्ट टाइम में मेरे पास तो लड़के के लिए 500 रुपये बिस्किट का पूरा लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों। जब मैं पीने के लिए कहीं से तो इंतजाम कर लेता था मेरा, लेकिन अगर लड़के ने बोला मुझे कि सर आप पप्पा बिस्किट का पूड़ा ले आना जाते आते, मैं हाँ तो बोलता था दोस्तों, लेकिन वहां पर मैं जब आता था खाली हाथ आता था, मेरा लड़का जाके गाड़ी की डिक्की देखता था दोस्तों, मैं देखता था कि यार मैं तो लाया ही नहीं, इसके लिए लगता था दोस्त, बहुत लगता था कि बुरा लगता था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा था दोस्त। बहुत से लोग बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा था दोस्त, कि मैं मेरी जिंदगी की कैसे बाट लगा रहा, सब समझ में आ रहा था। लेकिन वो शराब छूट नहीं रही थी दोस्तों, मैं छोड़ने के विचार करता था, लेकिन वो जो शराब के जो सामने मैं हदबल
मेरी शक्तिहीनता थी वो मैं समझ नहीं पा रहा था, और छोड़ने की इच्छा होने के बाद भी मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो मेरे घर वाले मेरे को मुझे बोलते थे कि भाई ये तेरा शराब बढ़ रहा है। पहले तो ठीक था दोस्तों मेरा, कि 2018 18 तक मैं शराब ठीक से पिया, मैं घर पे लाके घर पे मिसेस के सामने ही पीता था। उस तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 2014 के बाद में मैं थोड़ा डिप्रेशन में चले गया, और ठीक है, डिप्रेशन में चले गया दोस्तों। वहां से फिर मैं अपने आप में अकेला अकेला रहता था। घर वाले बोलते थे कि तू अकेला अकेला क्यों करे, इतना मैं दोस्तों बोलने वाला, किसी से मजाक करने वाला कोई भी एजेड आदमी रहता था जो जिससे मेरी पटती थी, उनसे मजाक करता था, हंसी हंसी मजाक करता था, सब कुछ करता था दोस्त, हंसता था, खेलता था, किसी से बात कर लेता। लेकिन दोस्तों ऐसे दिन आ गए कि मैं किसी से, घर वाले, यहाँ तक कि मैंने मेरे घीसे से लड़के से भी मैं बात नहीं करता था दोस्त। घर पे आया सीधा चुपचाप एकदम, जो जितना बोलते थे उतना ही शब्द में बोलता था घर, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं डिप्रेशन में जा रहा था, जब फिर चक्कर आने चालू हो गए, ये वो सर, मेरा मन, यानी कहीं कहीं पर मेरा मन नहीं लग रहा था, घर पे ना कार्य क्षेत्र में, ना वो परिवार में, ना समाज में, कहीं पे भी जाता था। और दूसरी बात ये थी कि दोस्तों मैं कहीं जाने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि मुझे वहां जाता था तो मुझे जो लोग मुझसे बात करते थे वहां जाता था तो मुझे चिढ़ आती थी उनके ऊपर, खुन्नस आती, मेरे से बात क्यों करती है। तो दोस्तों मैं ऐसे ऐसे टूटते गया, और अपने आप में खोने लग गया, अपने आप में रहना चालू कर दिया, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। दोस्तों 2021 आने तक मैं पूरी तरह से समझ रहा था मुझे सब कुछ, मैं मेरे सामने अपनी बर्बादी देख रहा हूँ, मेरे पास जो भी पेमेंट है, लेकिन वो समझ में आ रही थी। तो पेमेंट आ रहा था दोस्तों, मेरे पास अच्छी खासी पेमेंट थी, पेमेंट आ रहा था, तो वो जो पैसा था मैं मेरा जा रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था वो कि पैसा जा कहाँ रहा था। उस दारू शराब में तो मेरे घर का खर्चा निकाल के रख देता था, और लास्ट में ऐसी नौबत आ गई कि दोस्तों मैं घर का खर्चा भी निकालना बंद कर दिया। जो पेमेंट आता था वो सब पहले उधारी में चले जाता था, उधर जो भी शराब के पैसे मुझे देना रहता था उनको सबका पैसा पहले चुकाता था, उसके बाद में जो बचा रहता था पैसा, उसका थोड़ा थोड़ा सामान लाके घर घर पे ला के रख देता था दोस्तों। तो इतनी हालत खराब हुई थी दोस्तों मेरी घर की, कि मैं जो भी राशन भरता था घर में, उसमें आधा, आधे से भी आधा लाने लग गया दोस्तों। तो लास्ट में मेरे को जब महीना खत्म होता तो मेरे घर में बाकी तो रहता था खाने के लिए, लेकिन जो भी राशन रहता, किराना का सामान रहता था, ये वो एक एक लीटर लाके मेरे को खाना पड़ता था। ये परिस्थिति मेरे मिसेस से कभी देखी नहीं थी, ना मैंने देखी थी दोस्तों। हाँ, मेरे घर में देखी थी मेरे मम्मी पापा के उस टाइम पे, जब मैं बचपा बच्चा था तब मैं देखा था ये परिस्थिति मेरे मम्मी के ऊपर की। मेरे मम्मी ने विदाउट तेल का भी खाया है हमने, मैंने खुद खाया दोस्तों। सब कुछ होने के बाद भी पिताजी अल्कोहलिक नहीं थे उस टाइम, लेकिन उनको पॉलिटिकल का बहुत शौक था। तो वो जो भी हमारे पास जमीन जायदाद थी तो उसको उन्होंने पूरे बेच बाच के खा डाली। शौक कोई नहीं था उनको, ना शराब पीता, आज भी शौक नहीं है दोस्तों उनको, दमाऊ खाते हैं बस। लेकिन जो पॉलिटिकल का शौक था उसमें से पूरा उन्होंने खत्म कर दिया था। पूरी खेती जो भी थी हमारे पास में, खेती बाड़ी थी, और कुछ बची थी तो उसमें वो गुजारा नहीं हो रहा था। तीन बच्चे थे हम, मेरा भाई बड़ा था, बहन और मम्मी, हम 5 जन का परिवार था दोस्तों। तो उनमें गुजारा नहीं होता था, जो फसल होती थी उसमें से गुजारा नहीं होता। तो वो मैंने पहले दिन देखे थे, लेकिन मेरे मिसेस ने कभी नहीं देखे थे। वो लड़की को मैंने ये देखा, मेरा लव मैरिज है दोस्तों, वो लड़की को मैंने इतना ये किया है कि चल मेरे क्या है, रानी बना के रखूंगा, ऐसा वैसा कुछ बहुत बहुत कुछ उसको दोस्तों लालच दिया। और लड़का दोस्तों, उसने शादी किया मेरे से, लेकिन उसको ये पता था मैं शराब पीता हूँ। मैं क्योंकि छुपा के नहीं रखा था, उनके घर वालों को भी नहीं छुपा के रखा था उसको, मैंने सब कुछ बोल दिया था कि मैं शराब। तो बोले ठीक है, आपका जो भी फील्ड है वो उसके हिसाब से आप लोग लेते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो अरेंज किया था मैं शादी। तो दोस्तों मैंने वहां से निकल गया, फिर ये ऐसे चलते रहा मेरा सफर। तो मेरे मिसेस भी बोल रही थी कि ये क्या कंडीशन में ला के रख दिया आप। मैं उसको खुद बोलता था, जो बोलती थी मेरे को कि क्या कंडीशन में ला के रखी, मेरा गुस्सा ऊपर आ जाता था दोस्तों, और बोलता था मैं तू निकल जा। मैं खुद बोलता था वो तो, लेकिन वो बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी इधर ही, लेकिन मैं लड़के के साथ में मर जाऊंगी, लेकिन बोल जाऊंगी किधर नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मैं खुद बोलता था दोस्तों उनको, कभी मैं हाथ नहीं उठाया, कभी मारा नहीं, जोड़ा नहीं। ये मेरे मेरे डिनाइल पार्ट थे दोस्तों, कि मैंने सही में नहीं उसको हाथ उठाया था कभी शराबी। हाँ, लेकिन वो कुछ भी शराब पीने के बाद मैं जब घर पे आता था, वो अगर कुछ मुझे बोल देती थी, फिर चिल्ला, मैं मेरा आवाज बड़ा हो जाता था, तो मैं डांट देता था या फिर झगड़ा कर लेता था, जो भी करता था वो। लेकिन वो डरती थी दोस्तों, लड़का भी डरा डरा रहता था। ऐसे इसमें दोस्तों फिर मेरी जब लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं बेड से उठ नहीं पाता था, इस हालत में दोस्तों उन लड़के ने मेरे को, मुझे, मेरा लड़का अभी 11 साल का है, जब मैं ए में आया दोस्तों तो मैं लड़का 10 साल का था।
उस टाइम। वो लड़के को अकल थी दोस्तों, वो लड़के को सुध थी कि मेरे पापा को क्या हो रहा है। वो मेरे पास से हटता ही नहीं था, ना पढ़ाई पे ध्यान था उसका, ना ही ट्यूशन जाता था मेरे पास। दिन भर मैं सो के रहता था, वो मेरे पास दिन में बैठा रहता था मेरे पास में। तो ये हालत में ला चुका था मैं उनको। जो लड़का पढ़ाई में अच्छा था, वो लड़का एकदम नॉर्मली पूरा डाउन हो गया, 55% पे आ गया वो। ये कंडे क्यों? इसके लिए मैं जाऊँ जिम्मेदार था। मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मैं समझ, यानी सही और गलत का फैसला मैं समझ नहीं रहा था। मुझे लगता था कि मैं सही चल रहा हूँ, मेरे से कोई तकलीफ नहीं है इनको, तो मैं क्यों डरूं। दोस्तों सब कुछ बता रहे थे मुझे, मेरे मम्मी पापा बता रहे थे, मिसेस बोल रही थी। समाज में तो मैं कभी शराब के अभी, पता नहीं उनको मालूम है, समाज में नहीं पता, मालूम नहीं, लेकिन जब भी मैं जाता था कोई भी शादी शुदी में जाता था, पहले मुंह दिखा देता था दोस्तों उनको बिना पिए। और उसके बाद में जब जाके बार में बैठता था, तो वहां से फिर ज्यादा हो गई तो मैं सीधा घर भाग जाता था, घर वाले को फोन कर देता कि अब मैं घर पे आ गया हूँ, आप लोग पीछे से आ जाना। तो उस हिसाब से उनको पता होगा, नहीं पता मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आज तक समाज ने कभी बोला नहीं कि तेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो। हाँ, मेरे बड़े पिताजी को मैंने ही दिखा दिया था, उनके घर पे जाके मैंने शराब पी के गया था उनके घर में, और मैं रोया था उनके घर में जाके। कोई मतलब नहीं था वालों ने कि मेरे को, थोड़ा भाभी ने पूछा था क्या हो गया, तेरी तबीयत कैसी है, वैसी है। तो दोस्तों मेरी अपने आप में वो, मैं चले गया और वह बोला कि मेरा ऐसा है वैसा, मेरा रोना चालू हो गया दोस्तों। तो मेरे पास में आए भाभी और मेरे बड़े भाई, तो वो मेरे पास में आए, तो उनको पूरा मेरा स्मेल गया था, तो वो उनको पहचान लिया था उन्होंने कि नहीं शराब पीता है। तो मेरे पिताजी को बोला था कि भाई ये संदीप संदीप शराब पीता है। तो मेरे पिताजी ने उनको बोला था, हाँ बोले इसका शराब बढ़ गया है अभी। तो दोस्तों उनको पता था। ऐसे इसमें दोस्तों मैं 21 में, जहाँ तक मैं एक अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन मानने के लिए नहीं था। खोखला एंकर लेके घूम रहा था दोस्तों में, तो मेरा कुछ नहीं गया, क्योंकि जब मुझे मैसेज बोलते, मैं जाके मिला था, एक फ्रेंड है मेरे, मैं उनको अपने इनिशियल स्पॉन्सर मानता हूँ आज। तो उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे, तो मुझे क्योंकि उनका शराब पीना मैंने देखा था दोस्तों, उनका बुरी तरह से मैंने देखा था कि वो बुरी तरह से पीते थे। तो मुझे लगा एक ये आदमी अगर सुधर सकता है। मेरे मिसेस ने बोला था कि इनके तरफ जाओ, उनके पास कुछ है, दवाई है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो शराब से दूर है। तो मैं तो घर पे ही हूँ दोस्तों, उसको जाके मिला नहीं कुछ नहीं, और घर पे ही ये बोलना है, बोला वो सुधरने वाला इंसान नहीं क्या? उसका तो शराब मैंने पी के देख पीना दिखा है मैंने। उस शराब से दूर होने वाला इंसान है क्या? वो कुछ भी बोलता है। तो बोले आप जाके तो मिलो। तो दोस्तों अचानक मेरे को सामने आया और मैंने उसको पूछा इसके बारे में, तो बोला, मैं बोले आपकी ईमानदारी से छोड़ने की इच्छा है क्या? तो बोला हाँ यार, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से चलना नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी दोस्तों। चेहरा पूरा काला हो गया था, आंख आंख पर आंख, पूरा शरीर बदन कांपता था मेरा। तो दोस्तों उसने वो भी देख लिया था मुझे गाड़ी पे कि भाई ये कांप रहा है, तो उसको तो बोले ठीक है, आप शाम को मिलो मुझे, और हम जाएंगे कहीं। तो मुझे लगा कि कहीं लेके जाएगा, तो मैं 2-3 दिन दोस्तों वो शराब पीते रहा, और वो फोन करते थे, मैं फोन काट देता था, या फिर फोन उठाता था तो उनको बोलता था मैं जॉब पे हूँ, इधर हूँ उधर हूँ, उनको चूचा बनाता था। जाने की इच्छा नहीं थी, इच्छा तो थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए फिर मेरी हट जाती थी। मैं फिर मुझे ये लगता था कि मैं शराब पी को यार क्या जाने का उधर। तो फिर उन्होंने एक दिन बोला कि भाई तेरी इच्छा नहीं है अभी, तो जब तेरी इच्छा होगी तो मेरे को कॉल कर देना एक बार। तो दोस्तों एक दिन फिर मेरी इच्छा होगी, मैं 6 तारीख, 6 या 5 तारीख को फरवरी को 2021 में आया था। तो मैंने उनको 8 तारीख को कॉल किया, और दोस्तों मैं वहां पर गया, और उन्होंने मुझे मीटिंग का रास्ता दिखाया दोस्तों। बोलो मैं गया तो वहां पर शेयरिंग हो रहा था, मैं जाके रोज जिस दिन पहले ही दिन गया था, तो मैं उस दिन शेयरिंग में जो भाई ये शेयर कर रहा था, उसकी शेयरिंग सुन के मैं रो रहा था दोस्तों, क्योंकि जो अनुभव बता रहे थे सबके थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन कुछ बातें जो थी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था अपने आप से। बीवी बच्चा गया, घर बिक गया, सब कुछ जो भी चीजें बता रहा था, वो कुछ चीजें मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था अपने आप से, क्योंकि मेरे साथ में नहीं हुआ। तो मैं डिनाइल पार्ट में घूम रहा था अपने आप में, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। मैं यही समझता था कि ये शराबी है, चला मैं नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी बीवी नहीं गया, मेरा घर नहीं बिका, मेरा कुछ नहीं गया, बस हाँ शरीर गया है तो ठीक है, शरीर को कमा लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। पैसा गया है तो पैसा तो पेमेंट आ रहा है, लेकिन कर्जा बाजारी हो गया था, ये भूल गया था दोस्तों में। कर्जा तो हो गया था, 7-7 7.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। वो साइड में रखा था मैंने, कर्जे के बारे में नहीं देख रहा था, बस पैसा नहीं है बस, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन कर्जा हो गया तो ये भी मुझे
बाद में जब मैं ए पे वहां पर डिनाइल पार्ट में चले गया, और फिर लेकिन सोबर रहा दोस्तों उस टाइम में, कम से कम 29 दिन सोबर था। उसके बाद में कुछ पार्टी आई, कोई रिटायरमेंट थे डिपार्टमेंट के वहां, तो मैंने पहले ही वो प्लान में चल ही रहा था मेरे मन में कि है कुछ दिन रहूंगा शराब से दूर, और जब ये रिटायरमेंट पार्टी है ये डेट को वहां जाके चुपचाप पी लूंगा और आके फिर वापस खड़ा हो जाऊंगा दोस्त। लेकिन यहाँ बोला गया है कि भाई एक बार अगर मुंह को शेर के मुंह में अगर खून लग गया तो रुकता नहीं। तो दोस्तों वही हुआ, और मैं वहां से सीधा फेलोशिप किया और उनको बोल दिया कि भाई मैं शराब पी लिया दोस्तों। तो ये ऐसे मेरे साथ में 3 बार हुआ। मैं एक के बाहर 3 बार गया। 29 दिन के बाद गया, फिर 24 दिन के बाद गया, फिर 5.5 महीने के बाद मैं एक के बाहर चले गया, क्योंकि मेरा जो डिनाइल पार्ट था वो तगड़ा था। यही समझ रहा था कि मैं इनके जैसा मैं नहीं हूँ। मेरे जो मैं अपने आप में अपने अपने शराबी मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं मेरे मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा था मैं शराबी, क्योंकि जो भी शेयर होता था तो वो उसमें से कुछ बातें रिलेट कर पा रहा था, बाकी बातें मैं अपने आप को नहीं समझ रहा था, मेरे इसमें लागू नहीं हो रही। तो ऐसे चलते रहा दोस्तों। लेकिन बाद में जब 5.5 महीने के बाद में मैं स्लीप स्लीप हुआ, और जो मेरे साथ में नहीं हुआ ये मैं सोच रहा था, वो मेरे साथ में हो गया दोस्तों। 2 दिन में ही हो गया मेरे साथ में। जो मैं ब्लैकआउट स्थिति में आता था, लेकिन वो समझ में मैं आता था बराबर घर पे। लेकिन जब मेरा लास्ट ब्लैकआउट था, वो लास्ट ब्लैकआउट मेरा ऐसा था कि दोस्तों मैं एक प्रोग्राम के लिए गया था, और वहां पर मैं प्रोग्राम करते करते रात को 2:30 बजे मैं जाके शराब पी लिया दोस्त। प्रोग्राम चल रहा है, एक का वर्कशॉप था, और वहां पर जाने के बाद बारिश आई। बारिश मौसम ये हो गया ठंडा, और मैं बोला चलो गाड़ी में जाके सोता हूँ थोड़ी देर। और दोस्तों वहां से निकल गया प्रोग्राम से, और जाके लेटा थोड़ा वहां पर। मुझे पता नहीं, पता बोल तो मेरी थोड़ा सा ये भी हो गया था घर वाली से थोड़ा, दो दो बातें हो गई थी, हम घर गाँव गए थे तो जाते समय। तो वो एक खुन्नस भी थी मेरे मन में कि यार इस ऐसे इसने क्यों बोला कर। तो दोस्तों वहां गया मैं, और रात को 2:30 बजे जाके शराब पिया, और रात भर शराब पीते रहा। जब मेरे को घर पे जाना था उस दिन सवेरे, उनका प्रोग्राम खत्म था, तो मैं वो प्रोग्राम में तो वापस गया ही नहीं वापस। फिर वापस दारू पीते रहा। दारू पीने के बाद में जब मैं घर की तरफ निकला दोस्तों, तो जब मेरा घर ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर दूर था, और वहां इसके पहले मेरे को एक बार मिला, वहां जाके बैठा और इतनी शराब पी ली कि दोस्तों मैं वो जब गाड़ी में बैठा तो आगे का मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। रात दिन में 11 साढ़े 11 बजे कुछ दिख नहीं रहा था दोस्तों। इतनी शराब पी ली थी, मेरे को आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे आंखें बैठ रही थी, नींद आ रही थी, पूरा बेहोशी की हालत में था। और दोस्तों मैं कैसे वैसे गाड़ी हाईवे पे साइड में लगा के, और वहां पर मतलब थोड़ी देर सोता हूँ, और बोला बाद में जाता हूँ। लेकिन वो दोस्तों जो मैं सोया तो रात को कम से कम मैं 12 1 बजे ही डायरेक्ट उठा हूँ वो गाड़ी से। वो मेरा ब्लैक आउट लास्ट वाला था। कम से कम 12 14 घंटा वो गाड़ी में सो पड़ा रहा, और वहां से उठा जब तो दोस्तों तो मैं अंधेरा छाया था पूरा। इधर से उधर से हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं, इक्का दुक्का गाड़ी दिख रही। तो ये तक मुझे पता नहीं कि मेरे घर की तरफ रास्ता कौन सा जा रहा है। लेकिन ये इतना पता था मुझे कि मेरा घर जो मेरे मैं घर जा रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं घर जा रहा था। तो मेरा घर जो गाड़ी का रूट था वही रूट से मैं निकला। तो दोस्तों मैं 10 15 किलोमीटर पे रात वहां रुका नहीं दोस्तों। मैं सीधा वहां से शराब मेरी खत्म हो गई थी, और रात में मेरे को हाथ पैर कांप रहे थे, तो मैं सीधा रेड लाइट इलाके में गया, और वहां से दो तीन क्वार्टर लिया, और वहां पर पिया। वापस घर पे गया दोस्तों, 1 1.5 क्वार्टर घर में रखा। जो मेरा मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ में नहीं हुआ, उस दिन हुआ दोस्तों। और वो दिन और आज का दिन दोस्तों मेरे लिए लास्ट दिन है। वो लास्ट दिन था दोस्त मेरा। तो उसके बाद में जब जब मैं आया दोस्तों इधर अल्कोहलिक एनोनिमस में, जो आप लोगों ने बताया कि भाई प्रयोग मत करके देखना, तो मैं 3 बार प्रयोग कर चुका था दोस्त। 3 बार मैंने अपने आप को शराब की इसमें मैंने अपने आप को यूज करके देखा था कि मैं पी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों नहीं पी सका मैं। उस टाइम में माना, और दोस्तों मैं चुपचाप यहाँ पर आके जो सीनियर मेंबर बोलते गए, तो आके बैठा उनको सुनने लगा दोस्तों। और कुछ मेंबर आए थे, एक हमारे इधर प्रोग्राम था दोस्तों मूल में। तो वहां पर कुछ मुंबई के लोग आए थे ओल्ड टाइमर, तो उनसे मैंने बात किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे को फर्स्ट स्टेप के बारे में बताया। तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसे उन्होंने बताया था कि जो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था अपने आप में। कुछ चीजें ऐसे बताया कि बोले ठीक है तेरे साथ में ये नहीं हुआ, तो बोले तू राह देखेगा क्या वो जाने की, जा भी सकती है। अगर नहीं गई तो ठीक है, दो बीवी भी आएंगी तेरे पास। घर घर नहीं बिका तेरा, तो अगर घर बनाया है तूने तो दोस्तों
एक एक मंजिला घर बनाया तो शायद तू बोले 10 मंजिला भी घर बनाएगा। यानी गाड़ी आएगी तेरे को, सब कुछ आएगा, लेकिन वो देखने के लिए तू जिंदा रहेगा। दोस्तों ये शब्द मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगे उनकी। और बोले आप बोलते हो कि मैं बीवी को तकलीफ नहीं दिया लेकिन बोले जब तू शराब पी के घर पे जाता था तो उनको तकलीफ नहीं होती थी क्या? तेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होती थी, भाई को तकलीफ नहीं होती थी क्या? तो उनके भावना को कभी मैंने कभी देखा ही नहीं था दोस्तों कि उनको तकलीफ, क्योंकि मैं अपने आप में खुश रहता था। मेरे को शराब मिल रही है, मुझे एक दूसरे की कोई चिंता नहीं थी। और दोस्तों मैं वहां से जब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था, फिर बोला नहीं, अब ये जो बोल रहे हैं ना इनका सुनना पड़ेगा मुझे। और दोस्तों उस टाइम मैंने सुनना चालू कर दिया। और बारीक से उस टाइम ऑनलाइन भी फिर चालू हो गया था दोस्तों। ऑनलाइन में मैं सबसे पहले पायनियर ग्रुप में ही जुड़ा था मैं, और ये 2 बजे के, और ये लिंक मुझे दिनेश भाई ने भेजा था। दिनेश भाई का भी बहुत आभारी हूँ दोस्तों आज मैं, कि उन्होंने भी मुझे उस शुरुआती दिनों में बहुत साथ दिए, बहुत फोन करते थे। हालांकि मैंने बहुत उनका यानी फोन काट देता था, कभी उठाता नहीं था, उसका भी उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये पहला लिंक भेजा था दोस्तों, जो आज मुझे यहाँ पर सर्विस का भी कुछ दिन के बाद मुझे सर्विस का मौका मिला। जो दीपक भाई, दिनकर भाई, पंकज भाई, देवेंद्र भाई ये ग्रुप चलाते थे दोस्तों। तो इन्होंने मुझे कहीं ना कहीं एक मेरे ऊपर विश्वास किया दोस्तों, और मुझे ये ग्रुप चलाने या फिर जो भी सेवा का मौका उन्होंने दिया, उसके लिए मैं दीपक भाई, पंकज भाई, दिनकर भाई, जयंत भाई, सब पॉइंटर्स ज्ञानचंद ग्रुप के सभी जो होस्ट होस्ट थे, सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ दोस्तों। तो क्योंकि ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा दोस्तों, कि मैं जब मीटिंग में आया और मुझे कुछ पढ़ने के लिए देते, जैसे दिनेश भाई ने अभी पढ़ा है, वैसे मुझे पढ़ने का काम दे दिया था इन्होंने दोस्तों। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि भाई स्पीकर देखो, ये देखो, वो देखो। तो दोस्तों मेरे को इंटरेस्ट लगने लगा, और कहीं ना कहीं मैं पैर यहाँ पर जमाते रहा। मेरा फिजिकल से थोड़ा फिर मैं अभी महेंद्र को पहले बोल रहे थे, मैं गाड़ी पे था कुछ, मैंने आवाज तो आई उनकी, लेकिन मैं गाड़ी पे था तो मैं कुछ बोला नहीं। गाड़ी लड़का लड़की को लाने गया था। मैं मीटिंग करता हूँ, पहले नहीं करता दोस्तों मैं, लेकिन जैसे मुझे फिजिकल के बारे में भी मुझे पता चला कि ना भाई फिजिकल भी करना मेरे लिए इतना ही जरूरी है, जितना मैं ऑनलाइन करता हूँ उतना मेरे लिए फिजिकल भी करना जरूरी है। तो दोस्तों मैं 1 डेढ़ साल से, 1 आध साल से मैं जो फिजिकल में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। जिस दिन मेरा जो शिफ्ट में ड्यूटी रहता है 4 से 12 बजे तक रात को, तो मैं उस टाइम नहीं जाता, लेकिन हफ्ते की मेरे होम ग्रुप की जहाँ तक हो सकता है मैं होम ग्रुप की मीटिंग, और बाकी भी जैसे मुझे टाइम मिलता तो मैं दोनों भी मीटिंग करता हूँ दोस्तों, फिजिकल भी करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ। तो इस वजह से दोस्तों मुझे इतना फायदा होने लगा कि मैं ए में अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देने लग गया। मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। फिर कहीं ना कहीं दीपक भाई और पंकज भाई दोनों भी मीटिंग से निकल गए, तो मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई दोस्तों इस मीटिंग का। तो तो दिनकर भाई जो थे वो मीटिंग बनाते थे, बाकी स्पीकर ढूंढना, ये ढूंढना, वो ढूंढना, वो मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई दोस्तों। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा मन जो है वहाँ मीटिंग में लगना चालू हो गया, और मेरे को इंटरेस्ट बढ़ते गया दोस्तों, ये मीटिंग से या ए मेंबरों से। लेकिन कुछ लोगों से मेरा खुन्नस भी हो रहा था, बीच बीच में खुन्नस भी आता था, लेकिन मेरा स्टेप वर्क नहीं हुआ था दोस्तों उस टाइम, और आज भी चल रहा है काम। लेकिन पूरा तरह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा काम पूरा तरह से हुआ, क्योंकि मैं अभी भी अस्त व्यस्त हूँ दोस्तों पूरी तरह से। मेरी जिंदगी, मैं बोलता तो हूँ खुश हूँ, लेकिन मेरे के अंदर में कैरेक्टर डिफेक्ट जो है अभी भी भरे हैं दोस्तों। चिढ़ आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग के माध्यम से, या मैं जो भी एक कार्य जो भी कर रहा भगवान मुझे दे रहा है, तो उसके हिसाब से मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं मेरे सामने प्रोग्राम आ जाता है कि भाई ये तेरे को ऐसा नहीं करना है, ऐसा कहीं ना कहीं समझ के लेता हूँ। घर पे भी होता है, आज भी होता है घर में। लेकिन फायदा बहुत होता है दोस्तों जब सर्विस का मैं जब करता हूँ, या मेरे मन में जो भी अपनी ईमानदारी से करता हूँ, तो मुझे फायदा बहुत होता है। बहुत ही फायदा होता है। इसके लिए मैं कभी ये नहीं इनकार नहीं कर सकता दोस्तों, कि जितना मैं अपने आप को इन्वॉल्व में, ये नहीं, महेंद्र भाई ये भी बोल रहे थे कि परिवार को भी देखना है। हाँ सही बात है दोस्तों, परिवार को मैं कुछ कुछ महीने बोलो, मैं कुछ महीने बोलता हूँ, अभी 6 7 महीने के पहले मुझे मेरे ज्यादा परिवार पे ध्यान नहीं देता था।
हाँ, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं पूरी करता था, आज भी करता हूँ और पीने के टाइम पे भी करता था दोस्तों। बाहर के काम पूरे मैं संभालता था। और घर पे आज भी मैं ये नहीं बोलता मैं बर्तन मांजता हूँ, मैं झाड़ू भी नहीं मारता दोस्तों आज घर में। क्योंकि क्योंकि आलस का स्वभाव है मेरे में अभी भी अंदर भरा पड़ा है। तो मेरे मिसेस यही बोलती है कि आप पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, मैं घर का काम संभाल लूंगी। लेकिन बाहर का काम जो भी दोस्तों, मेरा मेरा घर का जो भी काम है बाहर का, सो सब मैं ही कर लेता हूँ बाहर का। लेकिन अंदर मैं बोलता हूँ कि मैं घर पे हाथ नहीं लगाता, बहुत कम ऐसा चांस है मिलता है मुझे कि मैं कर लेता हूँ दोस्तों। नहीं तो मिसेस बोलती कि नहीं करना है, मैं बोलती है वो थोड़ा ये कर लो, तो मैं बोलता है यार तू कर लेना यार। तो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर इसको ज्यादा आकर तकलीफ दी तो ये साला कहीं ना कहीं साला वापस जाएगा, वापस शराब पिएगा तो लफड़ा हो जाएगा, फिर वापस वही वही हालत में चले जाएंगे हम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी समझ लेती है, वो एल मेंबर है। आज मीटिंग वो ऑनलाइन करती है, फिजिकल बच्चे के कारण नहीं जा पाती, क्योंकि शाम का ट्यूशन होता है, उसका ट्यूशन आने के बाद पढ़ाई करना है, ये करना है। तो कुछ ना कुछ वो देखती है दोस्तों। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है दोस्तों। अभी फिलहाल में तो कोई झगड़ा नहीं। मेरे जब कुछ बातें हो गई थी मेरे बीच में, जो मेरे स्पॉन्सर ने बोला था ये लिखना, तो मैंने बल्कि उल्टा सुधा लिख के रख दिया था। तो फर्स्ट स्टेप का लिखने के लिए बोला था और चौथी स्टेप का लिख के रख दिया था मैंने दोस्तों। तो वो उसने पूरे पढ़ ली थी मेरी कहानी। तो 3-4 महीने मुझे बहुत तकलीफ हुई इस टाइम। बहुत ही यानी बहुत ही तकलीफ बोले तो, ना मैं सो पा रहा था ना वो नींद सो पा रही थी। यानी पूरा जो मैं जो घमंड में घूम रहा था इसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसे सब जान लिया था दोस्तों उस टाइम। तो उस टाइम मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो लेकिन उसमें से भी दोस्तों मैं ईश्वर ने निकाल लिया मुझे कहीं ना कहीं। वो चीज उसको पता चलनी थी, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा था। तो शायद वो किताब, अच्छा मैं जॉब पे जाकर ये भी मुझे याद भी आ गया था, मैं किताब में भूल के आ गया हूँ घर पे। मुझे याद भी था वहां से वापस आने के लिए, फिर मैं सोचा भी था कि मैं चलो वो किताब उठा लेता हूँ। लेकिन मेरा ट्रेन का भी टाइम हो गया था, तो उस वक्त मेरे को जॉब पे जाना था। तो बोला चलो छोड़ो ये देखेंगे नहीं, लेकिन उसने देखना है तो भगवान की इच्छा थी दोस्तों कि वो पता चले उसको। क्योंकि मैं बहुत डिंगे मारता था ना उसके सामने कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, बहुत कुछारी मारता था उसको उसके सामने में, हीरो बन रहा था। और वो हीरोगिरी मेरी काम में आ गई और उसने सब पढ़ लिया तो उसको समझ में आ गया कहीं ना कहीं दोस्तों। उसको भी लगा कि चलो ठीक है। फिर एक मेंबर आए थे इधर, तो उन्होंने भी थोड़ा समझाया था, लेकिन नहीं मान रही थी दोस्तों। लेकिन बोलते ना कि लेडीज का काम लेडीज ही कर सकते थे दोस्तों। यहाँ पर हमारे यहाँ एलोन मेंबर से फिर मैंने कहीं से इधर उधर से बात करके संदीप भाऊ, तो दीदी। आवाज नहीं आ रहा संदीप भाऊ। आवाज आ रही? हाँ, आ रही आ रही आ रही। आ रही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर दूसरे एक एलएनएम दीदी का नंबर लेके मैंने मेरे दोस्त के मिसेस का उनका नंबर, दीदी का नंबर लेके उनसे बात करवाया। फिर बोला दीदी ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा बात करिए उनसे। तो दोस्तों पता नहीं उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया उसको। उस दिन से दोस्तों, पहले ही दिन से उन्होंने जिस तरीके 1-1.5 घंटा उनसे मेरे मिसेस से बात किया और उसको समझाया दोस्तों कि पता नहीं क्या समझा। तो मैं तो था नहीं घर पे, सिर्फ मैंने नंबर दे दिया था उनको। तो बोले भैया आप निश्चिंत होके जाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों मैंने उनके ऊपर विश्वास रखा और उन्होंने बात किया। तो उस दिन से दोस्तों वो भी सही हो गई। बोले ठीक है जो भी हुआ, मैंने भी उसको यही बोला कि जो भी हुआ मेरा वो शादी के पहला मेरा पास्ट था, पहले जो पुरानी बातें थी। लेकिन वो बोला मेरे को लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने लिखा। क्योंकि मैं जब तक मैं अपनी इन्वेंट्री नहीं लेता हूँ कि मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत बहुत कुछ कर रहे मेरे को लगता था दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सबका भला किया और किया भी। ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने कि भी कुछ बातें तो मेरे ऐसी थी कि मैं सोशल वर्क में काम करता था दोस्तों। मैं सोशल वर्क भी था, 2-3 ग्रुप चलाता था दोस्तों मैं। अंधे अंधे लोग उनके साथ में भी जुड़ा था। यानी मेरे जो नेचर था दोस्तों, हेल्पिंग भी था। कहीं ना कहीं मैं हेल्प भी करता था लोगों से। और कहीं ना कहीं मैं कुछ बातें मेरी ऐसी भी थी, मेरे स्वार्थ के लिए भी करता था दोस्त, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि निस्वार्थ करता था मैं। अंधे लोगों को मदद करना, जो वृद्धाश्रम है वहां जाता था दोस्तों। मेरा खुद का बर्थडे, जो बायोलॉजिकल बर्थडे आता था, मैं वृद्धाश्रम में मनाता था दोस्तों। ये काम मेरे में थे, लेकिन कुछ बातें थी दोस्तों मेरे में कि मेरा स्वार्थी, मेरा हेतु गलत रहता था। किसको मदद अगर कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मेरा हेतु का गलत रहता था उसमें से। लेकिन जब तक मैं अपने आप को छानबीन नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर देखा कि जब मैं अपने आप में देखा कि मेरा इन्वेंट्री लेके देखा, तो मैं कहाँ कहाँ गलत था।
तो दोस्तों मेरे को समझ में आया, यानी मैं जो समझ रहा था अपने आप को कि मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन कितना गंदा हूँ। जब मैं इन्वेंटरी कभी कभी लिखता हूँ दोस्तों, कि मैं कभी यादें आती है मेरे, मुझे बातें पुरानी, तो मैं जब लिखता हूँ दोस्तों, तो मुझे पता चलता है कि मैं कितना गलत था उस टाइम, कितनी मेरी गंदी सोच थी दोस्तों। मैं क्या बोलते हैं उसको, साधु संत तो बनने वाला हूँ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक दिन के अगर हिसाब से मैं अगर काम करता हूँ, अपने आप में अगर चलता हूँ, तो मैं जरूर वो दोस्तों अपने आप पे काबू पा सकता हूँ। ये मुझे यहाँ पर पता चला दोस्तों, और होता है। अगर मैं चाहूँ तो, अगर मेरी सोच ही अगर गलत है, या मेरा, बोलते हैं ना कि दोस्तों, उस दिन कोई भाई शेयर कर रहे थे कि भाई मेरे नजरों का डॉक्टर के पास इलाज हो सकता है। डॉक्टर के पास अगर मैं जाता हूँ तो ना, अगर मेरी नजरें आंखें चेक करता है, तो वो मुझे चश्मा लगा के दे देंगे, लेकिन वो नजरिया है, मेरा देखने का नजरिया है, वो अगर मेरा गलत है दोस्तों, वो उसका इलाज कोई नहीं है दोस्तों, नजरियों का। क्योंकि उसका इलाज मुझे खुद ही करना है। मुझे अपनी सोच को, मेरे सोच को कंट्रोल करना है, मुझे सोच को बदलना है। मेरी जो गंदी सोच थी, कभी कभी आती थी, ज्यादातर आती थी मुझे, गंदी सोच आती थी दोस्तों, आज भी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देखता हूँ, तब तो मेरे से निकल जाती है वो बात। लेकिन जब मैं घर पे आके, अब मेरे को कुछ गलत हुआ कि मैं देखता हूँ, तो सही सही में दोस्तों मेरा गलत हुआ है, मुझे समझ में आता है। लेकिन उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, भगवान जी मेरे से गलत हुआ है तो मुझे माफ कर देना, अगर मुझे जो देने वाला है मुझे न देते हुए उसको दे देना। क्योंकि मैं, मेरे अंदर दोस्तों कैरेक्टर डिफेक्ट्स अभी भी भरे पड़े हैं, क्योंकि मैं एक दिन में सुधरने वाला नहीं हूँ, और ना मैं लास्ट तक मैं सुधरने वाला हूँ। लेकिन मैं काम अगर करता हूँ उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो उसकी, मेरा जो गुस्सा, खुन्नस जो उसमें जो मैं पढ़ा हूँ, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से मैं अपने आप पे काम कर सकता हूँ, और होता है दोस्तों ये काम। तो जो भी मुझे करना है, मेरे लिए जो करना है वो मैं करता हूँ दोस्तों। परिवार के लिए जो करना है वो परिवार के लिए करता हूँ। और हेल्प जो मुझे मदद करना है आज, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जो भी मदद करता हूँ, किसी भाई को मदद करता हूँ, या बाहर समाज में मदद करता हूँ, आज मेरे में लालच नहीं है दोस्तों, वो स्वार्थ नहीं है। मैं तो, अगर करना है तो मेरे से होता है तो मैं सीधा बोल देता हाँ मेरे से होता है, मैं करता हूँ। अगर नहीं होता है तो, क्योंकि पहले मैं धोखे में लगा के, हाँ हाँ मैं कर दूंगा ना, बड़ी बड़ी डींगे, वही मेरा गांडी स्थिति। हाँ तेरा काम है ना, ठीक है, मेरे से होता नहीं है, मैं पहले कुछ नहीं, डायरेक्ट कुएं में छलांग मार देता, हाँ मैं कर लूंगा तेरा काम। लेकिन बाद बाद में अगर नहीं होता है तो दोस्तों, फिर मैं अपने आप में गिल्ट में जाता था। लेकिन आज नहीं, सीधा बोल देता हूँ मुंह पे कि मेरे से नहीं होता यार। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये भी देखा है कि क्या बोलते हैं, उधर मेरा बाहर में भी फायदा उठाने वाले मिले मुझे दोस्तों, यहाँ पर भी मुझे लोग मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर जो लोग मिले थे मुझे, कहीं उससे तो अच्छे लोग यहाँ पर मुझे मिले, क्योंकि मेरी जिंदगी यहाँ बचाई है दोस्तों आप लोगों ने। तो मुझे इसका ग्रेटिट्यूड रखना है, कहीं ना कहीं वो रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और एक एक दिन के हिसाब से परिवार भी खुश है आज। आज परसों पिताजी आके गए मेरे, अभी माता जी मेरे घर में अभी विसर्जित हुई है, अगले माता जी का आगमन हुआ है, घर में बैठी है माता जी, उसी काम में मम्मी पिताजी आए थे दोस्तों। तो उस दिन आए थे तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, कि बोले तेरा पेट कम हो गया है, तेरा बोले तबियत अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। बहुत ही अच्छा लगा इतने, क्योंकि मेरे माँ बाप, पिताजी, मम्मी ने तो मेरी तारीफ की थी, लेकिन दोस्तों कभी पिताजी ने मेरी कभी तारीफ नहीं की थी। यही तारीफ के लिए मैं, या तारीफ के लिए, या मेरे प्यार, मुझे कभी पिताजी का प्यार मिला था दोस्तों, लेकिन वो जो मैं, मेरे गंदे हरकत थे तो उसके लिए मुझे मैं मारते थे, मैं 19 साल के बैठा था उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने कुछ दिन मुझे दोस्तों मेरे हाथ पे, सर पे हाथ रखा, और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उस दिन इतना प्यार मिला, यानी मुझे कह रहे, वो जो मैं प्यार के लिए तरसता था ना, वो प्यार मुझे उस दिन मिल गया। ऐसा मुझे लगा कि बहुत ही, यानी अलग ही लग रहा था मुझे दोस्तों, बहुत हैप्पी था मैं उस दिन। तो अभी वो परसों चले गए, घर पे अभी आएंगे, परसों माता जी का खाना है मेरे घर पे, भंडारा रखा है दोस्तों 21 तारीख को, वापस मेहमान आएंगे घर में। कहीं ना कहीं दोस्तों अभी आ रहे जा रहे लोग, मेरा भाई फोन नहीं करता था मुझे, आज कहीं ना कहीं दो चार, भले ही वो महीने में एक बार करता है, लेकिन पहले तो 6 6 महीने, साल साल जब उसको काम रहता तभी फोन करता था, लेकिन आज वो 15 दिन 20 दिन ऐसा फोन करता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, कुछ ना कुछ चेंज होता है दोस्तों। तो ये मुझे अपने आप को चेंज करने का मौका अगर मिलता है, तो मैं अगर करता हूँ अपने आप में, चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, तो होता है दोस्तों। परिवार भी खुश होता है, खुश रहता है। होता है, ये नहीं होता कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आता है दोस्तों, आज भी आता है।
लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मेरे कुछ चिड़चिड़ाहट होने वाली है, तो मैं वहां से जगह जगह चेंज कर कर निकल जाता हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं एक कदम पीछे लेने की ताकत तो मिलती है, मिली है दोस्तों। तो मैं एक कदम पीछे लेने की कोशिश करता हूँ, आगे पहले नहीं, पहले आगे ही जाने की कोशिश करता था। मेरे आगे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, मैं अपना दबदबा बना के रखता था घर में। तो लेकिन दोस्तों आज नहीं करता हूँ। होता भी है कभी कुछ नहीं होता है घर पे मिसेस के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो भी अलार्म मेंबर है, तो वो लेती है तो अपनी भी इन्वेंटरी लेती है और मैं भी लेता हूँ, तो दिखता है तो जिसकी गलती होती है हमने एक में अपने आप को सॉरी बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं जो पहले 4 4 8 8 दिन हम बात नहीं करते थे, आज नहीं होता, 24 घंटे के अंदर हमारी बात हो जाती है। तो यही है प्रोग्राम का दोस्तों, एक चेंज जीवन में लाना है। इसका जीवन में कैसे ला सकते हैं ये प्रोग्राम मुझे सिखाता है दोस्तों। नहीं तो मैं इसकी जिंदगी में मेरी क्या होने वाला था मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों ने मुझे जो ये प्रोग्राम के बारे में बताया, उस हिसाब से मैं चलने की कोशिश करता हूँ, एक एक दिन के हिसाब से। और जो भी मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और जो भी मुझे जो सोसाइटी में, जैसे देवन भाई हो गए, दिनेश भाई, बहुत से लोग हैं ऐसे दोस्तों, किस किस का नाम दे तो उनका बहुत आभारी हूँ दोस्तों। आज ईश्वर का आभारी हूँ, आज मैं यहाँ पर आज आपके सामने डॉक्टर बाब सर, बिल डब्ल्यू सर, और खास करके हमारे महाजन सर चंद्रपुर जिले में जो लाने वाले थे दोस्तों, उनका भी बड़ा आभारी हो। ये पूरे मेरे होम ग्रुप, यानी जो बल्लाशाह मूवमेंट, पूरे ए मूवमेंट का मैं आभारी हूँ दोस्तों। ओल्ड टाइमर सभी, न्यू कमर सभी भाइयों का मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ दोस्तों। आज मुझे बोलने का मौका दिया वीरेंद्र भाई आपने, और आप सभी लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई, थैंक यू।